राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हमारी राधा रानी की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने कल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारायण और हमारे ब्रह्मा जी और शिव जी के प्रकाट्य की कथा का श्रवण किया था। उसके साथ साथ हमने सरस्वती, महालक्ष्मी और दुर्गा जी की के भी प्रकाट्य का श्रवण किया था, की कथा का श्रवण किया था। आइए आज हम सावित्री, कामदेव, रति अग्नि, अग्निदेव, जल वरुण देव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, वायवी देवी और मेदनी के प्रकाट्य की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। बहुत ही प्यारा कथा श्रवण है ये। बहुत कुछ सुनने को, समझने को और सीखने को मिलेगा। कैसे कैसे भगवान ने सभी अवतारों को प्रकट किया, कैसे उनके द्वारा हमारे जीवों की कल्याण के मार्ग की शुरुआत हुई। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। सौते जी कहते हैं, शौनक जी, तत्पश्चात श्री कृष्ण की जिह्वा से के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण वाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थीं और हाथ में जपमाला लिए हुए थीं। उन्हें सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्री ने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर सनातन परब्रह्म श्री कृष्ण का स्तवन आरंभ किया। सावित्री जी बोली, भगवान आप सबके बीज यानी आदि कारण हैं, सनातन ब्रह्म ज्योति हैं, परात्पर निर्विकार एवं निरंजन ब्रह्म हैं। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। यों कह मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि को पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर आसीन हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, इसलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मनमथ कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई, जो परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर समस्त प्राणियों की उसमें रति हो गई, इसलिए मनीषी पुरुषों ने उसका नाम रति रख दिया। 5 बाण और पुष्प में धनुष धारण करने वाले कामदेव श्रीहरि के सामने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्न में सिंहासन पर बैठे। मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन ये कामदेव के 5 बाण हैं। उन्हीं को वे धारण करते हैं। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव बारी बारी से सभी बाण चलाए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से सब लोग काम के वशीभूत हो गए। काम पर वश स्खलित महायोगी ब्रह्मा जी का वीर्य अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वे देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों ताड़ों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीलापूर्वक जल की रचना की। वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकले हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर दिया। उसके किंचित कण मात्र जल ने उस प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया। जय हो। तभी से जल के द्वारा आग बुझाने लगी। तत्पश्चात वहाँ एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्नि के अधिदेवता थे। फिर पूर्वोक्त जल से एक पुरुष का उत्थान हुआ, जिनका नाम वरुण हुआ। वे ही जल के अधिष्ठाता देवता और समस्त जल जंतुओं के स्वामी हुए। इसके बाद
उस अग्निदेव के वामपार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ जिसका नाम स्वाहा था। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वामपार्श्व से भी एक कन्या प्रकट हुई जो वरुणानी के नाम से विख्यात थी। वहीं वरुण की सती साध्वी प्रिया हुई। भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ जो समस्त देहधारियों के प्राण हैं। श्वास प्रवास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है। वायुदेव के वामपार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो वायु पत्नी देवी यानी वायवी देवी कही गई। श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा, वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं। उन विराट पुरुष के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे स्थूल से भी स्थूलतम है, उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है उसी प्रकार वे महारणम के जल में शयन करते हैं। उनके शयन करते समय कानों के मल से 2 दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान नारायण ने उन दोनों को अपने जघन देश में सुलाकर चक्र से काट डाला। उन दोनों के संपूर्ण मैदे से यह सारी पृथ्वी निर्मित हुई जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम है वसुंधरा। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश हमारा अध्याय 4 आज यहीं पर विश्राम लेता है और इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे जिसमें हम और बहुत सारी चीज़ें जो भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी उत्पत्ति करी, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका भगवान ने जिनकी उत्पत्ति की उनका श्रवण करेंगे। बहुत सारी ऐसी क्रीड़ाएं प्रकाटे आगे बहुत कुछ सुनने के लिए हमें मिलेगा। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं सुनने के लिए मिलेंगी। इसे आप ज़रूर सुने। ये पूरा एक संक्षिप्त ऐसा वर्णन है जिसमें भगवान ने सारी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। हम सबको इसे ज़रूर सुनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना चाहिए ताकि सब लोगों को पता चल सके कि भगवान ने इस सृष्टि को कैसे बनाया, कौन पहले आया, कौन सबसे बड़ा है, किसकी उत्पत्ति किससे हुई। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।